मुल्क भर में इंतखाबी दंगल शुरू होने में चंद घंटे रह गए। हम न्यूज़ के नुमाइंदे तमाम शहरों से मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं। कराची में मौजूद है फैजान जलीस, लाहौर से हमें ज्वाइन किया है अली रजा ने, इस्लामाबाद में मौजूद है रोमान मुजफ्फर और पेशावर में मौजूद है हम न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान सुल्तान। सबसे पहले बात करते हैं कराची में, वहाँ पर मौजूद है हम न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस। फैजान, बताइएगा क्या कराची में इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल हो गई है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी आम इंतखाबात के आगाज़ में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए और जो इलेक्शन के हवाले से सामान की तरसील है उसका जो है वो आगाज़ कर दिया गया था, लेकिन कुछ मकामात पर जो है वो ताहल सामान की फरामी का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में तमाम तर ज़िले भर में जो RO और DRO के दफातर बनाए गए थे, वहाँ पर सामान की तरसील के लिए कुछ 9 मकामात जो है वो मखसूस किए गए, जिसके अंदर कराची में ज़िला शर्की में एक्सपो सेंटर है। ज़िला वस्ती की अगर बात की जाए तो वहाँ पर नॉर्थ नाज़ाबाद में कैप्रीहेंसिव कॉलेज है। इसके अलावा जो है वो ज़िला किमाड़ी में एक सरकारी कॉलेज GCT में जो है वो वहाँ पर डिस्पैच पॉइंट जो है वो बनाया गया था। इसी तरीके के शहर में जो है वो मुख्तलिफ मकामात जो है वो डिस्पैच पॉइंट करार दिए गए, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामान की तरसील के लिए वहाँ पर सामान फराम किया गया। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए जो सामान फराम किया गया और उसका रंग जो है वो सब्ज़, जबकि जो सूबाई असम्बली की नशिस्त है उसके लिए जो है वो सफ़ेद रंग के थैले जो है वो तमाम तर अमले को फराम किए गए, जिसके अंदर इंक, स्टैम्प और दीगर जो अशिया होती है जो वोट डालने में इस्तेमाल की जाती है वो तमाम तर अमले को जो है वो फराम की गई है। जबकि अगर शहर भर की अगर बात की जाए तो कौमी असम्बली की कुल 22 नशिस्तें, जबकि सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें हैं, जिसके ऊपर जो है वो कल इंतखाबात होने हैं। तमाम इस हवाले से सिक्योरिटी के भी जो है वो सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। ज़िले भर में जो है वो पुलिस की जानिब से जो सिक्योरिटी मामूर की गई है उसकी तादाद 46,076 बताई है, जिसके अंदर पोलिंग स्टेशन पर तैनात होने वाला जो पुलिस का अमला होगा, जो नफरी होगी, उसकी तादाद जो है वो 35,000 से ज़ायद बताई गई है। जबकि रेंजर्स हुकाम की जानिब से शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। कुल 6,000 के करीब जो है वो कराची भर में और सूबे भर में जो है वो 10,000 के करीब रेंजर्स की नफरी जो है वो तैनात की गई है। ताहम आज ये तमाम तर आगाज़ किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से और मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो जिले भर में। फैजान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख करते हैं, वहां पर मौजूद है हम न्यूज़ के नुमाइंदे अली रजा। अली, बताइएगा लाहौर में क्या तमाम पोलिंग स्टेशंस पर सामान पहुंचा दिया गया है और इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात के जो इंतजामात किए गए हैं उस हवाले से भी हमारे नाजरीन को अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लाहौर के अंदर भी कल पोलिंग का जो है वो आगाज़ होगा और इस सिलसिले में आज दिन भर जो है वो RO दफातर के अंदर जो पोलिंग सामान की तरसील का सिलसिला जो है वो भी जारी रहा और शाम तक जो है वो शहर के मुख्तलिफ 18 मकामात से जहाँ पे पोलिंग अमला जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो है वो दिया गया और इसकी तमाम तर जो है वो तरसील मुकम्मल हो चुकी है। इस सिलसिले में जो है वो खुसूसी इंतजाम किए गए थे। पुलिस और फोर्सेस की ज़ेर निगरानी ये सामान जो है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया है और अब पोलिंग अमला जो है वो पोलिंग के हवाले से जो है वो इंतजाम कर रहा है। कल सुबह जैसे ही दिन का आगाज़ होगा, सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी के भी खसूसी इंतजाम किए गए हैं। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और जो सूबाई दारुल हुकूमत का महकमा दाखिला पंजाब है, वहाँ पर भी एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ से तमाम पोलिंग स्टेशन की जो है वो निगरानी की जाएगी। शहर के अगर पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो शहर में 4,357 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 3,110 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है, जबकि 127 पोलिंग स्टेशन को जो है वो नॉर्मल करार दिया गया है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के अंदर एक खुसूसी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पे 22 से ज़ायद महकमों के एहलकार और अफसरान वहाँ पर मौजूद होंगे, जिसमें हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के लोग शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे हैं वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे। शहर के पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई भी मसला होगा तो वहाँ से सारी सूरत हाल को जो है वो मॉनिटर किया जाएगा। ठीक, अली, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। लाहौर से रुख करते हैं शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का। रोमान मुजफ्फर वहाँ पर मौजूद है। रोमान, बताइएगा इस्लामाबाद के तीनों हलकों में क्या जो इंतखाबी सामान है वो पहुँचा दिया गया है और साथ साथ सिक्योरिटी इंतजाम कैसे हैं?
जी कामरान, अगर बात कर ली जाए आम इंतखाबात 2024 की, तो शहर इक़्तिदार में तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। आज शाम में 5 तकरीबन 20 मिनट पर जो है जो इंतखाबी सामान था वो तमाम पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पहुँचा दिया गया था। सख्त सिक्योरिटी के हसार में जो तमाम सामान तमाम पोलिंग स्टेशन पर पहुँचाया गया। अगर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की बात कर ली जाए तो इस्लामाबाद के कुल 990 जो हैं वो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहाँ पर जो है वो कड़ी निगरानी की जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के जो दस्ते हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर जो इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार तैनात हैं वो आज रात वहीं पर क़याम करेंगे। जबकि अगर इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर लीजिए तो मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि पोलिंग के अमल को साफ और शफाफ बनाने के लिए और इस्लामाबाद के जो वोटर्स हैं उनको जो है पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए तमाम पोलिंग स्टेशन पर जो कैमरे नस्ब किए गए हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। जबकि जो खवातीन के जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर भी तकरीबन 500 से ज़ायद जो हैं वो इस्लामाबाद इंतजामिया से जो है रज़ाकार खवातीन भी ली गई हैं, जबकि उनकी मावनत के लिए जो इस्लामाबाद पुलिस की खवातीन भी वहाँ पर मौजूद होंगी। जबकि इसके साथ साथ इस्लामाबाद में तमाम पोलिंग स्टेशन हों या इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते हों, हर जगह पर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स और FC के जो लोग हैं, एहलकार हैं, वहाँ पर मौजूद हैं और कड़ी निगरानी ये तमाम आने और जाने वाले शहरियों की। इसके साथ साथ अगर पोलिंग की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर वक्त के मुताबिक कल सुबह आम इंतखाबात 2024 की 8 बजे जो है वो पोलिंग का अमल का आगाज़ होगा और 5 बजे जो है वो इसका वक्त जो है वो ख़त्म होगा। जबकि इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि तमाम पोलिंग स्टेशंस पर जो है वो चाहे वो कोई पुलिस का एहलकार हो या फिर किसी दीगर इदारे की कोई इलामती लिबास अगर किसी एहलकार ने पहना होगा तो उनको भी जो है वो उनकी कड़ी जो है वो तलाशी ली जाएगी, सख्त तलाशी ली जाएगी। इसके साथ साथ उन्हें जो है वो अपनी आइडेंटिटी दिखाने के बाद सख्त इंतजाम किए गए हैं। रुमान मुजफ्फर, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। हमारे साथ कराची से मौजूद थे फैज़ान जलीस, आपका भी शुक्रिया। और अली रज़ा ने हमें अपडेट किया था लाहौर से, आपका भी शुक्रिया। पेशावर की सूरत हाल से भी नाजरीन आपको अपडेट करेंगे, वहाँ पर मौजूद है उस्मान सुल्तान से पेशावर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही हासिल कर लेते हैं। उस्मान, बताइएगा पेशावर में जितने भी इंतखाबी सामान है वो उनकी तरसील मुकम्मल कर ली गई है? जी बिल्कुल कामरान, मुल्क भर की तरह आज पेशावर में भी जो इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला था वो सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था। 3 पॉइंट्स कायम किए गए थे जहां से पेशावर के 1200 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशंस है उसके लिए जो इंतखाबी मवाद था, मटीरियल था, वो तकसीम किया गया। शाम 6 बजे से पहले ये सिलसिला जो है वो पूरा हो चुका है। पेशावर में अगर हसास या इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस की बात करें तो 699 हसास, जबकि 590 के करीब जो है वो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन कायम है। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। 8000 पुलिस एहलकारों समेत 11000 सिक्योरिटी के जो एहलकार है वो ड्यूटियों पर मामूर होंगे। साथ ही पुलिस की जानिब से इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेकिंग का अमल जो है वो जारी है। पेशावर की सूरत हाल की बात करें तो कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद यहाँ पर 21 लाख है, जिनमें 11,60,000 मर्द और इससे 9 लाख से ज़ायद जो ख़वातीन वोटर्स है वो शामिल है। तो इस वक्त जो इलेक्शन की तैयारियां है वो ज़ोरों शोर से जारी है और कल सुबह मुल्क भर की तरह पेशावर के जो शहरी है वो भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक निकलेंगे। जी ठीक उस्मान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।